हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मिस्टर एमएस। तो देखिए, ये जो कहानी है आपकी जो 9th क्लास का आपकी जो बिहेव है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो द फन दे हैड, कितने मजे थे उनके। अब देखिए, ये जो कहानी है आपको जो एक प्रकार से आप फ्यूचर में वहाँ जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमारे आज के ज़माने के बारे में। हम जो आज जैसे हम स्कूल जाते हैं वो लोग ऐसे स्कूल नहीं जाते हैं। फ्यूचर में इसमें दिखाया गया है कि द स्टोरी वी शैल रीड इन द सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए सिमिलर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, उस समय जो हम आज स्कूलों में जैसे जाते हैं ना, और जो हम ये एक पेजों वाली जो किताब पढ़ते हैं, ऐसा उस जमाने में नहीं है। हाउ विल द चिल्ड्रन, फिर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो द डायग्राम बिलो आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये उस जमाने की बात है, आपको मतलब कि अब से 150 लगभग 150 साल, मतलब कि जो 150 ईयर मतलब कि अब से बाद में आफ्टर 150 ईयर, मतलब फ्यूचर के लिए है। तो उस जमाने में क्या है कि सब कुछ ई लर्निंग हो गया है, मतलब लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है। वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, मतलब क्लास है नहीं लेकिन फिर भी वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है उसमें कंप्यूटर में वो चलने वाला होगा, मूविंग करने वाला होगा, मतलब एक टेक्स्ट आ रहा है फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है। तो ये जो कहानी है, ये जो बच्चे हैं वो इस ज़माने में जी रहे हैं, कंप्यूटर वाले ज़माने में, और वो हमारे वाले ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे बात कर रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो देखिए, आपका जो चैप्टर है स्टार्ट होता है मार्गी के एक नोट से। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड, जिसके ऊपर उसने हेडिंग डाली 17 मई 2157, 17 मई 2157 की ये बात है। सी रॉट उसने लिखा, टुडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज जो ना टॉमी को एक रियल बुक मिली, जैसा हमारी होती है ना आज के ज़माने में एक पेजों वाली, इस तरीके की उसे रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर्स वन सेड, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके भी ग्रैंडफादर मतलब दादा के भी दादा, टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां एक कागज पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उसने उन पेजों को टर्न किया, मतलब उनको देखा, मतलब उसे पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो बिल्कुल मतलब एक पीले हो चुके थे। आपने भी देखा ना, जब किताब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो येलो कलर की हो जाती है। क्रिंकली मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने उसका मतलब कि स्क्विच कर दिया, मतलब दबा दिया हो, मतलब उस पर लाइन लाइन पड़ जाना कागज़ पे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये सच में जो बहुत मज़ेदार थी। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो मूव नहीं कर रहे थे, वो अक्षर वो एक ही जगह पर रुके हुए थे। द वे दे वर सपोज टू, वो जो एक तरीका था जो वो सोच रहे थे आज के दौर में ऑन ए स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर है, आप जानते हो। एंड देन वे टर्न्ड बैक, जब उस किताब के आप पेज को वापस उसको पलटेंगे ना, तो आपको वही अक्षर मिलेंगे। द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड, वही अक्षर मिलेंगे। ऑन इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। मतलब जब वो सेम पेज पढ़ते थे ना, तो वापस वही अक्षर आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या है कि मतलब कि उसमें जो इनका टेक्स्ट आता है, एक टेक्स्ट के बाद वो टेक्स्ट बदल सकता है, लेकिन किताब में क्या है कि जो टेक्स्ट है वही टेक्स्ट उसको फिर से वो बाद में भी वो मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि सैड टॉमी, मतलब थोड़ा एक प्रकार से घिन मानते हुए, थोड़ा मतलब कि अजीब सा व्यवहार करते हुए टॉमी कहता है, व्हाट द वेस्ट, कितनी बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इसे मतलब कि सब तुम ना पढ़ने के बाद फेंक दोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे दूर फेंक दोगी। आई गेस, मुझे ऐसे ही लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें लाखों बुक किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इनसे ज़्यादा बढ़िया है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं कभी से मतलब कि फेंकूंगा भी नहीं। सेम विद माइन, ऐसा मेरे साथ भी है। सैड मार्गी भी यही सोचती है। शी वाज 11, वो भी 11 साल की है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज
टॉमी सेड। भाई उसने अभी इतनी किताबें नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देख ली हैं, क्योंकि वो भी सिर्फ 11 साल की है और वो 13 साल का है। उसने ज़्यादा बुक देख ली हैं। सी सेड, उसने कहा, वेयर डू यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ मिलेंगी? इन माई हाउस, नहीं सॉरी, आपको मतलब कि कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए ऐसे ही कह दिया मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन एन एटिक, एटिक मतलब कि होता है एक प्रकार से जो जीने के नीचे एक प्रकार से स्टोर रूम टाइप होता है ना, उसमें एक जगह में एक कमरा वगैरह बना देते हैं, तो वो एटिक होता है। व्हाट इज अबाउट, अब वो उसमें लगी वो पूछ रही है इसके बारे में, मतलब किताब में है क्या ऐसा? मार्गी ये बड़े एक पूछ रही है। उसने कहा स्कूल के बारे में। मार्गी वाज सोरोफुल, स्कॉर्नफुल है, शोइंग मतलब कि ये क्या स्कूल, क्या व्हाट देयर राइट अबाउट स्कूल? हाँ, स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की चीज़ है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बड़े मतलब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो ना हमेशा स्कूल को हेट करती है, मतलब कि करती थी, मतलब कि हमेशा उससे नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो उससे और ज़्यादा करने लगी थी। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब उसको एक रोबोटिक टाइप जो टीचर होते हैं, जो जिस दौर में ये बात कर रहे हैं वहाँ पे मैकेनिकल टीचर है, कोई आदमी नहीं है। तो वो जो टीचर था उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। हैड बीन डूइंग वर्स, और वो बेचारी परेशान हो गई थी। वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, वो इतनी परेशान होगी कि उसकी मदर को मतलब कि अपना दुख में उसे मतलब कि अपना सिर झकझोरना पड़ा, हिलाना पड़ा। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वे काउंटी इंस्पेक्टर के पास इसको वो लेके गई जो मैकेनिकल टीचर था। काउंटी इंस्पेक्टर एक प्रकार से आप मान लीजिए मैकेनिक था, जो मिस्त्री होता है वो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अब उस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, उस मिस्त्री के बारे में बताया जा रहा है। वो एक छोटा सा एक आदमी था विद ए रेड फेस, गोल मटोल सा वो छोटा सा आदमी था, उसका लाल चेहरा था। एंड ए वॉल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, तो उसके जो उसने अपना एक पूरा का पूरा अपना एक बॉक्स रखा था जिसमें क्या थे, डायल्स होते हैं, मीटर वगैरह होते हैं, जैसे उसमें कुछ भी मीटर है, जैसे कि एमीटर वगैरह इस तरीके से जो होते हैं वो इसमें थे, वायर्स और उसमें तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे थोड़ा मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर उसको देख उसके जो है ना उसको फिर उसके जो टीचर था उसको खोल डाला उसने। मार्गी हैड होप, अब मार्गी उम्मीद कर रही थी। ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो सोच रही थी कि ये भूल जाए, काश ये भूल जाए जो काउंटी इंस्पेक्टर है कि इसको वापस कैसे जोड़ना है, क्योंकि वो चाह रही थी कैसे ही इस मैकेनिकल टीचर से छुटकारा मिल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानती थी, ठीक है ना, क्या सही है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे बाद ही और उससे ज़्यादा थोड़ा सा, देयर इट वाज अगेन, फिर से वो वहीं था। कौन? मैकेनिकल टीचर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा और काला सा और भद्दा सा दिखने वाला, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ जहाँ पे क्या दिखते थे, सारे के सारे उसके लेसन्स दिखते थे, चैप्टर दिख रहे थे। व शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और जो उस पर वो क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज़न्ट सो बैड, ये हालांकि इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हिट करने वाला पार्ट था, जो हिस्सा था, वो था मोस्ट वाज द स्लॉट। वो स्लॉट होती है एक प्रकार से जगह जो कहीं नीचे बना दी जाती है किसी टेबल वगैरह में, ठीक है ना, इस तरीके से इसमें भी थी एक वो जगह। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे वो अपना होमवर्क रखती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, अपने टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वो हमेशा उसको एक पंच कोड में वो लिखती थी। दे मेड हर लर्न, जिसको वो पढ़ते थे। व्हेन शी वाज 6 ईयर, जिसको उसने जब वो 6 साल की थी ना, 6 साल की थी, वो तब से उसको सिखाया जा रहा था, तब से वो पढ़ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था उसे नंबर देने में, उसके मार्क्स देने में इतना समय नहीं लगता था, बस एकदम नंबर दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, अब इंस्पेक्टर जो था, वो काउंटी इंस्पेक्टर जो मिस्त्री था, वो उस पर मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश, जब उसने वो सब कुछ फिनिश कर लिया। एंड पैटेड मार्गी हेड, और उसने मतलब कि एक प्रकार से मार्गी का जो सिर था उसको थपथपाया, ठीक है ना। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट टू लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये इस लड़की का कोई दोष नहीं है बेचारी का। मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स,
आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जो इसका जो था ना ज्योग्राफी का जो लेसन था, क्योंकि उसके जब भी पीछे जो मार्गी का था ना, मार्गी के जो उसको प्रॉब्लम आ रही थी, लगातार वो टेस्ट दिया जा रहा था, टेस्ट दिया जा रहा था, तो उसने उसकी प्रॉब्लम बताई मिस्त्री ने। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना, जो इसका गियर बॉक्स था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, हो जाता है कभी कभी ऐसी चीज़ें। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको अब स्लो कर दिया है। एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 साल के लेवल पर कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्शनरी, मतलब कि हालांकि जो इसका ओवरऑल जो पैटर्न था ना, वो थोड़ा सा ऐसा था, असंतुष्ट करने वाला था। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा उसका जो सिर था मार्गी का वो थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बेचारी अब एक प्रकार से मान लो कि डिसअपॉइंट हो गई, हतोत्साहित हो गई। या क्या ये आ गया दोबारा। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, सी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा उम्मीद कर रही थी कि अब इसे मतलब कि टेक द टीचर अवे टुगेदर, अब इसे अब हमेशा इसे साथ लेकर चलना है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार क्या हुआ था ना, टॉमी का जो टीचर था वो जो ना नियरली 1 मंथ, क्योंकि उसको जो ना एक महीने तक दूर रिहा था, क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था ना वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। तो वो 1 महीने मिस्त्री के पास रहा था। तो ये भी यही सोच रही थी, काश ये भी काफ़ी दिन तक रह जाता, मेरे से हमेशा के लिए चला जाता। सो सी सेड टू टॉमी, अब उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वो वापस वहीं आ गई जहाँ पे वो किताब पढ़ रहे थे। अभी किताब पढ़ रही थी ना वो, तो वो सोचने लगी थी, मतलब मैकेनिकल टीचर के बारे में, ठीक है ना, लेकिन अब वो द्वारा वहीं प्रेजेंट नहीं है। सो उसने उससे कहा, वाई वुड एनीवन राइट टू अबाउट स्कूल, भाई स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसको देखा, विद वेरी सुपीरियर आईज, मतलब उसको बड़ी एक प्रकार से आंखों से ऐसी, जैसे कि उसको मतलब कि कुछ गौर कर रहा हो। उसने कहा, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। उसने बताया कि हमारे जैसे स्कूल नहीं थे उस जमाने में, स्टूपिड पागल, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये वो पुराने टाइप के स्कूल थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो अब से सोइयो साल पहले गए थे। जो मतलब ये हमारे बारे में, जो आज जिस स्कूलों में हम जाते हैं ना, ये उन स्कूलों के बारे में बात कर रहा है टॉमी, उसको बता रहा है मार्गी को, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है स्कूल कैसे होते हैं। तो ही एडेड लॉफ्टली, एक सुपीरियर वे, बड़े उसने मतलब कि एक लॉफ्टली बड़े एक बड़े अजनबी अंदाज में, एक प्रकार से आप कह सकते हैं मतलब सुपीरियर अंदाज में उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द पार्ट केयरफुली, प्रोनाउंसिंग द, एक मिनट देखो, सेंचुरीज एगो, उसने उस शब्द को फिर कहा, हंड्रेड्स को फिर उसने थोड़ा प्रोनाउंसिंग करा, उसे वर्ड को पढ़े ध्यान से, सेंचुरीज एगो, देखो 100 साल पहले की है ये। मार्गी बात, अब मार्गी को ये बात थोड़ी वो लगी, मतलब पूरी सी लगी, लेकिन वेल ठीक है, आई डोंट नो अबाउट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है, मैं अब ज़्यादा नहीं जानना चाह रही कि वो कैसे स्कूल थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने मतलब कि उसको रख कंधे को अपने उस पर रखकर उसने किताब को आगे पढ़ना चालू करा। देन सेड, उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता दूं कि उनके जो है ना, उनके टीचर होते थे। देखो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा, श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो उनके टीचर था, बट इट वाज ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। लेकिन उसने कहा ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, एक आदमी होता था। ये मैन, मार्गी को बड़ा सरप्राइज हुआ, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। भाई उसको बेचारी को क्या पता, उसको तो वही लग रहा है कंप्यूटर ही टीचर है, लेकिन जो हमारी तरह जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, एक आदमी भी टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ ऐसा ही है, वो पता है क्या करता था, वो लड़कों और लड़कियों को केवल बताता था और उसको होमवर्क भी देता था और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता था। उन आदमी के बारे में बता रहा जो टीचर आदमी है। ये मैन इजंट स्मार्ट है ना, मार्गी को आश्चर्य हो रहा है, अरे एक आदमी इतना मतलब कि बुद्धिमान हो सकता है, इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर, क्यों नहीं, ही इज माई फादर्स, ही इज हो सकता है, माई फादर्स नो एज मच एज माई टीचर्स, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। वो अपने पिताजी के बारे में बताने लगा, अपने पापा के बारे में बताने लगा जो टॉम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, मतलब एक ये होता है मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि बैट लगाना, शर्त लगाना, मतलब कि शर्त लगा लो, वो जानते हैं सब कुछ,
मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इससे ज़्यादा मतलब कि परेशान होने वाली, मतलब कि एक प्रकार से इस टॉपिक को हटाना चाहती थी। सीधा उसने कहा आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस। मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं मतलब कि मैं पसंद करूंगी। टू द टीच मी, जो मुझे यहाँ के पढ़ाएगा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी एक साथ बहुत तेजी से हंसा। अरे यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है ना उस समय जो वो घरों में नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए अलग से एक बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल काइंड्स वेंट देयर, और सारे के सारे जो और सॉरी किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक सी चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और क्या मतलब सभी जो एक ही एज के होते थे वो सीखते थे यदि वो एक ही एज के थे। बट my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of the each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। लेकिन मेरी मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मदर तो कहती है जो टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है अलग अलग बच्चे के लिए, अलग लड़की और अलग लड़के के लिए, कि उसके मतलब कि माइंड सेटअप के हिसाब से जो उन्हें अलग अलग पढ़ाएगा। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, मतलब कि ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसा तुम सोच रही हो अभी की तरह। वो मतलब कि थोड़ा डिड नॉट इट वे देन उस समय नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब तुम इस किताब को मतलब कि तुम मत पढ़ो। आई डोंट लाइक इट, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसे मुझे किताब पसंद नहीं है, मतलब ये मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन जो मज़ेदार स्कूल थे उनके बारे में पढ़ना चाह रही थी। देवर इवन हाफ फिनिश्ड, वो अभी उसने इतना आधा ही फिनिश की थी उसने किताब, ठीक है ना। व्हेन मार्गी इज मदर कॉल्ड, उसकी मार्गी की मदर ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया। मार्गी स्कूल, तो मार्गी को उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने याद दिलाया कि तुम्हारा स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अभी। सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने कहा अभी जाओ। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर द टॉमी टू, और हो सकता है ये टॉमी का भी वही समय है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ अपने स्कूल के बाद? हाँ मे बी, ही सेड नॉन साइलेंटली, ठीक है ना। उसने मतलब कि ऐसा दिखाया कि मतलब कि जैसे इंटरेस्ट ना दिखाते हो, जैसे वो मार्गी को ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो पढ़ लेना। ही वॉक्ड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने मतलब कि एक प्रकार से वो तेजी से मतलब वहाँ से जाते हुए अपने उसको किताब को अपने आर्म्स में मतलब कि एक प्रकार से बगल में दबाकर नीचे अपने आर्म्स के नीचे दबाकर वो ले गई। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी उस स्कूल रूम में पहुंच गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो बिल्कुल उसके बेडरूम के बिल्कुल साइड वाला एक रूम था। जैसे होता है ना किसी का डाइनिंग रूम होता है, किसी का बेडरूम होता है, तो मतलब कि और किसी के, तो इस तरीके से जो एक बेडरूम था उसका, उसके साइड में भी एक क्लासरूम बनाया गया था, स्कूल रूम बनाया गया था। एंड मैकेनिकल टीचर वाज वेटिंग फॉर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था ना वो ऑन था। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला था, तो इसलिए यहाँ ऑन या ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उनके लिए आता है, मैकेनिकल्स के लिए जो मशीन्स होती हैं, ठीक है ना। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो मतलब कि हमेशा उसी समय पर चालू होता था, एवरीडे, हर रोज, लेकिन एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे और संडे, लेकिन संडे और सैटरडे को शायद उनकी हॉलीडे रहती थी, वो उस दिन ऑन नहीं होता था। देखिए ये पढ़ रही है मार्गी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर का स्कूल है, जो एकदम चारों साइड से किन से मतलब कि मैकेनिकल जो एक प्रकार से मशीनों से लैस है। ये मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर आ रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उनकी मदर को ऐसा लगता था, मतलब ऐसा मानती थी, ऐसा कहती थी कि जो यदि बच्चा अपने रेगुलर आवर पर पढ़ेगा, रोजाना अपने सही समय पर पढ़ेगा, तो वो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है ना। द स्क्रीन वाज लेट अप, अब जो स्क्रीन थी वो जल गई। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज तुम्हारा अर्थमेटिक लेसन है, अर्थमेटिक्स का लेसन है। इट इज़ ऑन एडिशन और द प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें हम एडिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन योर प्रॉपर स्लॉट, अपना कल का कार्य कृपया अपने स्लॉट में लगाइए। मार्गी डिड सो विद ए साइग, शी होता है एक बड़ी सी गहरी सांस लेता हुआ, मार्गी ने एक गहरी सी सांस लेते हुए उसे वो कर दिया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब वो बेचारी उन पुराने स्कूल्स के बारे में ही सोच रही थी, ओल्ड स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर
वाज ए लिटिल बॉय, जो उसके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उसके दादा के भी दादा, जो एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहाँ उसके सभी पड़ोसी बच्चे जाते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए, एंड स्कूल यार्ड, और स्कूल के उस मतलब कि एक प्रकार से आंगन से होते हुए, सिटिंग टुगेदर इन अ क्लासरूम, स्कूल रूम, और स्कूल में एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर को जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन पूरा हो जाता था, दे लर्न द सेम थिंग, सभी एक सी चीज़ सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते थे, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो बातें भी कर सकते थे, एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो बच्चे जो टीचर्स थे वो भी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन तभी क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर था उसने मतलब कि एक सवाल फ्लैश करा स्क्रीन पर, ऑन द स्क्रीन, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड, तो उस पर वो कह रहा था कि जब हम भिन्न को 1/2 और इस तरीके से चलता रहा, लेकिन मार्गी वाज थिंकिंग, लेकिन मार्गी का तो क्लासरूम में ध्यान ही नहीं था, और वो बेचारा, वो तो केवल मैकेनिक्स है, तो उसको क्या पता कि उसका ध्यान है या नहीं है। तो मार की बात केवल अपने वो उसी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि बच्चे उन प्यारे दिनों को कितना प्यार करते होंगे। दे वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सी वाज थिंकिंग, और वो उस मजे के बारे में सोच रही थी जो मजे वो लेते थे, जिसके आधार पर ये आपका चैप्टर का नाम रखा गया। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये आपका चैप्टर, और कैसा लगा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप एक बार कमेंट में आप करके मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको कोई भी इसमें लगे कि मुझे और सुधार करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए सुधार करूंगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को मैं बिल्कुल मतलब कि डिसकंटिन्यूस नहीं होने दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपके मिस्टर एमएस को मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में फिर से लेके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।